नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी आज लेकर आई हूं उत्तराखंड की एक सीरीज। उत्तराखंड की सीरीज में अलग अलग जगह के बारे में आपको बताएंगे। कुछ लोकप्रिय डेस्टिनेशन आपको बताएंगे जहां पर आप आसानी से और कम बजट में पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है और क्यों आपको उत्तराखंड जाना चाहिए, वहां पर घूमना चाहिए, वहां की संस्कृति से रूबरू होना चाहिए। क्या उत्तराखंड की संस्कृति है और कैसे यह अन्य राज्यों से अलग है, वो उत्तराखंड की सीरीज में आपको बताऊंगी। शुरुआत उत्तराखंड सीरीज में सबसे पहले उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार नैनीताल की करेंगे। अगर आप रोज के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं और कुछ दिन के लिए इन सबसे दूर जाना चाहते हैं तो फिर नैनीताल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसा नैनीताल हमेशा से एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के ऊंचे खूबसूरत पहाड़, झीलें, मंदिर, चारों तरफ फैली हरियाली आपको नैनीताल का दीवाना बना देगी। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हम आपको नैनीताल की कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। नैनी झील नैनीताल के दिल में बसी है खूबसूरत नैनी झील। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे इसका पानी बिल्कुल हरा दिखता है और ये दृश्य काफी मनोरम लगता है। इस झील में आप बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इससे आप झील की खूबसूरती को करीब से महसूस कर पाएंगे। इको केव यहाँ की सबसे मशहूर जगहों में से एक है इको केव। इसमें कई सारी गुफाएं हैं। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि बाहर चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन इस गुफा में हमेशा ठंड ही रहती है। यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट भी देखा जा सकता है। इस गुफा के आसपास कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। नैनीताल का मॉल रोड नैनी झील के सहारे बनी ये सड़क मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ती है। यहाँ आपको हर वक्त चहल पहल का माहौल देखने को मिलेगा। उत्तराखंडी संस्कृति और पारंपरिक स्वादिष्ट खाने का मिश्रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खरीदारी के लिए आपको यहाँ सुंदर गर्म कपड़े आसानी से मिल जाएंगे। स्नो व्यू पॉइंट समुद्र की सतह से 2270 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। ये नैनीताल शहर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शक रोपवे या किराए के वाहन के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हाथ ऊपर उठाते ही आपकी मुट्ठी में बादल कैद हो गए हो। आपके सामने होंगे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ऊपर होगी बादलों की सफेद चादर। अब बात टिफिन टॉप की। नैनीताल के पर्यटन स्थल में शुमार ये जगह आपको पूरे नैनीताल का दृश्य दिखाएगी। चारों तरफ चीड़, ओक और देवदार से घिरा ये स्थल आपको खुशनुमा और शांति के वातावरण से रूबरू करवाएगा। पंडित बल्लभ पंत जू में आपको तेंदुआ, पहाड़ी लोमड़ी, भेड़िए, हिरन, हिमालयी काला भालू, सफेद मोर और कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। वहीं आपको यहाँ बहुत से विलुप्त होते पक्षियों को यहाँ से वहाँ पंख पसारते नजर आएंगे। नैना देवी मंदिर कहा जाता है कि इस जगह देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया है। यहाँ मौजूद पीपल का पेड़ शताब्दियों से लगा हुआ है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र है। पहले मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, पर अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उड़न खटोलों की व्यवस्था की गई है। राजभवन नैनीताल में उत्तराखंड के गवर्नर का आवास है। हमारे देश में कुछ ही गवर्नर हाउस हैं जो आम जनता के लिए खुले हैं। ये भी उनमें से एक है। 220 एकड़ में फैला ये राजभवन देखने में बेहद खूबसूरत और भव्य है। अब बात नौकुचिया ताल की।
नैनीताल में आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन झीलों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। यहाँ की नौकुचिया ताल काफी मशहूर है। भीमताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौकुचिया ताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस झील की गहराई तकरीबन 160 फीट है। यहाँ आप सुकून के पल बिता सकते हैं। पैराग्लाइडिंग। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर भीमताल के पास नौकुचिया ताल रोड पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकती हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पैराग्लाइडिंग के अलावा और भी कई एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। नैनीताल में चमकता हुआ साफ पानी, जिसमें सूर्य की परछाई एकदम साफ देखी जा सकती है। यहाँ आपको नम्र स्वभाव वाले पहाड़ी लोग मिलेंगे, जिनकी बातों की मिठास आपको पल भर में अपना दीवाना बना लेगी। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण तो अच्छा है ही, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण में भी कोई कमी नहीं है। आप यहाँ बेहद आरामदायक तरीके से अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। तो ये है नैनीताल के वो प्रमुख स्थान जहां पर आपको जाना जरूर चाहिए। तो फिलहाल आज उत्तराखंड की सीरीज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।